Hey guys, welcome to Motor Visuals India where we help you to visualize your next purchase. आज हमारे चैनल में हम बहुत दिन के बाद एक रिव्यू डाल रहे हैं because we are busy in multiple reasons, so sorry for that. But finally we are back on track and now we are starting with the Kia Sonet. जो हमारा रिव्यू का लाइनअप है हम Kia Sonet के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड विथ टाइम हम लोग अभी बहुत सारे नया गाड़ी जो लॉन्च हुआ है उसका भी रिव्यू डालने वाले हैं. So do hit that red color subscribe button to stay notified about our upcoming content in the future. So अभी अगर मैं आपको एक वेरिएंट का आइडिया दूं, so this is the HTX वेरिएंट with the turbo petrol engine और यहाँ पे हमें IMT ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है in this particular car, whereas जो टॉप एंड है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है. So मैं आपको बिफोर गोइंग इनटू द इनसाइड मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टेक लाइन एंड द GT लाइन. But let's the first focus on this car which we are reviewing today. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर. सो अभी अगर मैं आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट के बारे में अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया दूं, सो अभी जो डिज़ाइन है वो पहले सोनेट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है. लाइक जस्ट टेक अ लुक एट द न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज. आप यहाँ पे ये रियर टेल लाइट्स देख सकते हैं जो कि समवॉट सेल्टॉस से इंस्पायर्ड लगता है और ये जो कनेक्टेड टेल लाइट्स है अभी इन माय ओपिनियन लुक्स वेरी मच ब्यूटीफुल. एंड अगर आपको इवन मैं LOS का डिज़ाइन दिखाऊं या फिर अगर आपको मैं अभी यहाँ पे फ्रंट में लेके जाऊं जो फ्रंट का हेडलाइट डिज़ाइन है, ये सब अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्टेड मॉडल. लाइक रियली गाइज आई एम लविंग इट. अगर आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाऊं देन हियर वी हैव कंप्लीटली LED हेडलाइट्स, LED फॉग लाइट, LED DRL, सो कंप्लीट LED एलिमेंट्स इन द एक्सटीरियर लाइटिंग ऑफ द व्हीकल विच इज़ रियली अ गुड वर्क. यहाँ पे हमें एक पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल देखने के लिए मिल रहा है along with this very much unique silver finishing which I saw first time in this car only. So really a new kind of element which I really love. Even the same element continues to the skid plate of the lower bumper, but and overall the look of the car looks good as I mentioned. Here we have the Kia logo. And now moving towards the side profile, then here we have 215/60 section tires with 16-inch alloy wheels, which is the same in the GT line even, but the alloy design of the GT line is a bit different. Talking about the mirror, then this is the typical Hyundai Kia mirror. And overall from the side profile, even the car look really good. And talking about the door handles, then there is the same body color door handles along with this black finishing on the lower half of the window line. On the top we have a sunroof along with the shark fin antenna. From the rear profile, if you see, then there is a Sonet embossing Kia logo and TGDI badging. So from here you can easily get to know that this is the turbo petrol variant. हमें यहाँ पे लोअर हाफ में कम्प्लीटली वही सेम सिल्वर टाइप ऑफ फिनिश प्रोवाइड किया गया है अलॉन्ग विद द रिवर्स लाइट. सो एक्चुअल में जो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट अभी नया आ रहा है इन द Hyundai Kia कार्स, जो कैरन से शुरू होके पहले सेल्टोस में आया एंड नाउ इन द अपडेटेड फेसलिफ्टेड मॉडल ऑफ द सोनेट, वो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, then here we get 385 liters of boot space which is one of the biggest in its segment. and यहाँ पे आपको स्पेस बहुत ही अच्छा खासा प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप आराम से 4 लोगों का लगेज रख के आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं. यहाँ पे हमें एक बूट लैम्प प्रोवाइड किया गया है एंड देयर इज़ अ पार्शियल सेल्फ ऑन ऑफर. लोअर हाफ में हमें एक यहाँ पे स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया गया है. इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टूल किट. नाउ लेट मी शो यू द डिफरेंसेस ऑफ द GT लाइन एंड द टेक लाइन. सो अभी अगर यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स देखेंगे ऑफ द टेक लाइन, देन जो फॉग लाइट जो प्लेसमेंट है इट इज़ प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द DRL, बट ऑन द GT लाइन वी हैव द फॉग लाइट प्लेसमेंट ऑन द लोअर बम्पर. सो एक्चुअल में इन द GT लाइन द लुक ऑफ द कार इज़ बेटर एज कम्पेयर टू टेक लाइन. दिस इज़ व्हाट आई फील. इवन द लुक ऑफ द alloy wheel is different. Here the size is same but the design is different. On the GT line we get 360 camera, so here we have the camera placement, but on the tech line there is no camera. It is absolutely a simple body colored mirror. Now moving to the rear profile, then
From the rear, you cannot easily distinguish between both the cars unless and until you take a look at the embossings. So there we get the TGDI embossing, and here we have the GT line embossing. Otherwise everything remains almost the same except the reflector and the bumper design and the color. So here we have some grey type finish, and on the tech line we get the silver finishing. So अभी अगर फ्रंट से और कुछ मैं आपको डिज़ाइन चेंजेस दिखाऊं, देन जो कलर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इट इज सिल्वर, जो कि मैं आपको दिखाया था इन द टेक लाइन. इवन आपको लोअर स्किड प्लेट भी वही सेम कलर का देखने के लिए मिलता है. बट जब आप यहाँ पे जीटी लाइन में जा रहे हैं तब यहाँ पे आपको ग्रे टाइप का कलर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही स्पोर्टी फील होता है. प्लस यहाँ पे जब आप बम्पर का डिज़ाइन देखेंगे सो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट एक गैप प्रोवाइड किया गया है. बट यहाँ इन द टेक लाइन हियर यू हैव अ पेंटेड पार्ट, और उसके बीच में एक चीज़ यहाँ उसके बीच में आपको यहाँ पे एक गैप प्रोवाइड किया जाता है. सो बेसिकली जो बम्पर का डिज़ाइन है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज्ड है. जैसे आप यहाँ पे नीचे जस्ट एक बेसिक प्लास्टिक पार्ट देख पा रहे होंगे ऑन द बम्पर, बट जब आप यहाँ पे जीटी लाइन देखेंगे तब यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलता है. सो सम प्रीमियम एलिमेंट्स आपको जीटी लाइन में एक्स्ट्रा मिलता है. और अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे देन आई लव द लुक्स ऑफ द जीटी लाइन मोर देन द टेक लाइन, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ प्राइस डिफरेंस इवन. नाउ लेट मी मूव टू द इंटीरियर ऑफ द टेक लाइन. नाउ मूविंग टू द इंटीरियर ऑफ द न्यू किया सोनेट, देन पहला चीज़ जो आप अभी एक्सपीरियंस करेंगे इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ओवर द प्री फेसलिफ्टेड मॉडल. लाइक जब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमें ये नया बटन्स प्रोवाइड किया गया है बाय किया इज़ वेरी मच यूनिक. लाइक पहले आपको यहाँ पे एक बहुत ही मतलब एक छोटा सा कंसोल में यहाँ पे बहुत सारा बटन प्लेसमेंट दिया गया था. बट अभी जो ये स्लाइडर कंट्रोल्स दिया गया है फॉर द फैन स्पीड, द एयर कंडीशनर एंड ऑल्सो द ऑटो मोड टेम्परेचर एडजस्टमेंट, ये अभी एक प्रीमियम फील देता है टू द केबिन. सो ये कंसोल के बारे में मैं मेरे सब पुराने वीडियो में ऑफ द सोनेट कंप्लेन किया था. सो अभी ये चीज़ जो किया मोटर्स ने इम्प्रूव किया है ये अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. बट अभी अगर हम ये स्क्रीन के बारे में बात करें तो ये सब सेम चीज़ है जो हमें पहले प्रोवाइड किया जा रहा था. लाइक आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज़ द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज प्रोवाइडेड अर्लियर इन द प्री फेसलिफ्टेड मॉडल. एंड यहाँ पे जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि 8 इंच का है इन द HTX वेरिएंट, वो भी वही सेम टिपिकल हुंडई किया वाला स्क्रीन है. यहाँ पे आपको कोई भी एडिशन या फिर डिलीशन देखने के लिए नहीं मिलता. यहाँ पे इवन हमें कुछ शॉर्टकट बटन्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा चीज़ है एज़ कम्पेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट्स. लाइक जब आप वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग. सो यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, विच इज़ अ गुड थिंग. Talking about the lower console, then here we don't have any kind of wireless charging pad जो टॉप एंड वेरिएंट में प्रोवाइड किया जाता है. और अगर लोअर हाफ में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस दिया गया है. जस्ट टेक अ लुक एट द स्पेस. यहाँ पे आपको ऊपर एक फ़ोन रख सकते हैं, आप नीचे यहाँ पे एक फ़ोन रख सकते हैं. सो ये चीज़ अच्छा लगता है बिकॉज जब आप आजकल सबके पास एक एक फ़ोन ज़रूर है. सो वाइल द ड्राइवर एंड को ड्राइवर इज सिटिंग इन द फ्रंट, देन सो बेसिकली आजकल कार मैन्युफैक्चरर्स आपको एक ही फ़ोन रखने के लिए जगह ऑफर करते हैं. बट यहाँ पे किया मोटर्स 2 फ़ोन रखने के लिए ऑफर करती है जो कि गाड़ी को प्रैक्टिकल बना देता है. अगर आप लोअर हाफ में देखेंगे एक टाइप सी फर्स्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. जस्ट इन द केस ऑफ मॉडर्न कार्स एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है और एक USB प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप आपका पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इवन आप एंड्रॉयड ऑटो भी इस गाड़ी में कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक गियर लीवर मिलता है एंड एज आई हैव मेंशन दिस इज़ द IMT वेरिएंट. आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको गियर लीवर मिलता है बट आपको नीचे कोई भी यहाँ पे क्लच नहीं मिलता. बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा जो कि है एक डेड पेडल का अवेलेबिलिटी. यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेड पेडल अवेलेबल किया गया है जहाँ पे आप आपके लेफ्ट फुट को आराम से रेस्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव द टिपिकल एक्सलेटर एंड ब्रेक पेडल. यहाँ पे जब आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही प्रीमियम फील होता है विद दिस न्यू किया लोगो. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको नीचे एक सोनेट का एम्बसिंग प्रोवाइड किया गया है. Now talking about the steering mounted buttons, then here we have the multimedia controls of this screen and on the right side we have the controls for this screen जहाँ पे आप easily toggle कर सकते हैं between the trip modes. Then there we have the tire pressure monitoring system and the settings, and also here we have the cruise control buttons. Talking about the right side of the door pads, then there is the typical Hyundai Kia fashion, the ORVM controls, the power window controls where the driver side only get one touch up and down feature,
and the child lock for the power windows. And on the right lower half, we get the engine start stop button, the traction control button, auto start stop, parking sensor and headlight leveling switch. Here we have auto headlights, but there is no availability of auto wipers. These wipers are absolutely manually operable. Talking about the lower half, then यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स विद द की स्लॉट प्रोवाइड किया गया है. आप यहाँ पे आपका की को आराम से रख सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द की, देन दिस इज द न्यू किया की which is offered in the Seltos as well as in the Sonet, जहाँ पे आपको ये साइड में बटन्स प्रोवाइड किया जाता है which looks very much beautiful in my opinion. Like some brands are now offering very much cheap quality key in their higher segment cars, but Kia even उनके lower segment entry level गाड़ी में भी इतना अच्छा की प्रोवाइड कर रहा है. that is really a commendable work in my opinion. Talking about the lower half, देन यहाँ पे आपको कप होल्डर्स के साथ साथ एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है जो कि इलेक्ट्रिक नहीं आता इन एनी ऑफ द वेरिएंट. सो ये एक मिस नहीं है बिकॉज यही सेगमेंट में आप ये चीज़ ही एक्सपेक्ट करेंगे. एंड द गियर लीवर ऑल्सो फील्स प्रीमियम, जहाँ पे आपको लेदर रैपिंग मिलता है. ऑल्सो द स्टीयरिंग व्हील्स गेट द लेदर रैपिंग फिनिश विद ब्लैक स्टिचिंग ऑन इट. एंड ऑल्सो इट्स फ्लैट बॉटम इन इट्स डिज़ाइन. यहाँ पे आपको और कुछ दिखाऊं, देन हियर वी हैव सम प्रीमियम मटेरियल्स लाइक द पियानो ब्लैक फिनिश, देयर इज द सिल्वर फिनिश, जो एक्चुअल में ये लोअर आपको एक प्रीमियम फील देता है. बट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द ओवरऑल केबिन, देन ये चीज़ आपको उतना प्रीमियम फील नहीं होगा. लाइक व्हाइल यू आर सिटिंग इन द ड्राइवर सीट, आपको ये सेगमेंट में कुछ और गाड़ियां हैं जो आपको इससे अच्छा फीलिंग देते हैं व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट. लाइक मैं यहाँ पे एक नाम ले सकता हूँ जो कि टाटा नेक्सॉन है, जहाँ पे आपको एक बेटर एसयूवी फील मिलता है. और कुछ अर्गोनॉमिक इशू भी यहाँ पे मुझे लगा. लाइक जस्ट टेक अ लुक एट दिस आर्मरेस्ट. ये जो आर्मरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है व्हाइल यू आर सिटिंग एट अ हायर पोजीशन, जब आपके सीट का हाइट को जब हाइट में एडजस्ट कर रहे हैं तब ये आर्मरेस्ट बहुत ही नीचे फील होता है, जो कि एक्चुअल में आपको समवट अनकंफर्टेबल करेगा ऑन लॉन्गर जर्नीज. दिस इज़ व्हाट आई फील. अगर आप गाड़ी ओन करते हैं और अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं देन डेफिनेटली आप हमें बताइए कि आपको किया सोनेट का कंफर्ट कैसा लगता है. एंड सम मोर थिंग दैट ये जो केबिन है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट ये थोड़ा फील होता है जो कि मतलब आपको समवट ये गाड़ी उतना एसयूवीश नहीं लगेगा, आपको ये गाड़ी समवट हैचबैक टाइप लगेगा. एंड ऑल्सो जब आप देखेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवीज देन दे आर बेसिकली जैक्ट अप हैचबैक्स, सो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं. और अगर आप यहाँ पे ऊपर देखते हैं सो हियर वी हैव नो ऑटो डिमिंग IRVM. यहाँ पे हमें जस्ट एक बेसिक डे नाइट IRVM प्रोवाइड किया गया है. बट द बेस्ट पार्ट है दैट इन इवन द लोअर वेरिएंट्स हियर वी हैव इलेक्ट्रिक सनरूफ, जिसका ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं. और यहाँ पे हमें लाइट कंट्रोल्स मिलता है जो कि LED नहीं है. अगेन एट दिस प्राइस पॉइंट आप यहाँ पे डेफिनेटली LED एक्सपेक्ट करेंगे which आई थिंक किया मोटर्स यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर भी इवन प्रोवाइड किया गया है. यहाँ पे आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे जस्ट एक टिकट होल्डर ही है. एंड ऑन दिस साइड वी हैव अ मिरर, जिसका कोई भी कवर यहाँ पे नहीं है. वी जस्ट हैव अ मिरर. यहाँ पे और एक चीज़ आप देख पाएंगे इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट यहाँ पे हमें इवन रियर सीट्स का भी सीट बेल्ट वार्निंग देखने के लिए मिल रहा है. जैसा कि यहाँ पे राइट साइड रियर सीट में सीट बेल्ट नहीं लगाया गया है, सो ये जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो यहाँ पे शो कर रहा है ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो दिस इज़ अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. और अगर आप यहाँ पे सीट बेल्ट लगा देंगे देन आप देख सकते हैं जो रेड साइन था वो यहाँ पे डिसअपियर होके कोई भी अभी वार्निंग नहीं आ रहा. सो दैट्स अ गुड थिंग एज आई मैंशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. सो अभी हम रियर सीट में आ चुके हैं और अगर पहला एक्सपीरियंस मैं आपको दूं सो आई कैन नॉट सिट हियर फॉर इवन सम टाइम. जस्ट टेक अ लुक एट द स्पेस. फॉर रेफरेंस मेरा हाइट है 6.2 फीट और ये जो सामने वाला सीट है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. एंड इन द सोनेट देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस. जस्ट टेक अ लुक एट द लेग रूम, मतलब इवन मेरा फिंगर्स भी इसके बीच में नहीं जा पा रहा. सो ये है ये गाड़ी का स्पेस का हालत. या अभी 21 mm किया मोटर्स ने इम्प्रूव किया है एज claimed by them thanks to this scoop out seat back, बट यहाँ पे आपको स्टिल कोई भी स्पेस का मुझे ऐसा इम्प्रूवमेंट फील नहीं हुआ इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेग रूम में भी इम्प्रूवमेंट नहीं है. नी रूम में तो यहाँ पे नी रूम आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलता, बट जो हेड रूम है वो यहाँ पे सफिशिएंट है. लाइक आपका हाइट जितना भी हो आपको यहाँ पे हेड रूम में कोई कमी फील नहीं होगी. एमिनिटीज़ के बारे में कुछ बात करें देन यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दिखने वाला एक रियर AC वेंट मिलता है. रियली गुड लुकिंग AC वेंट. ऑन द लोअर हाफ हमें यहाँ पे एक फोन होल्डर along with twin Type-C चार्जिंग सॉकेट मिलता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर एमिनिटीज देन हियर वी हैव
reading lights for the rear passenger which is halogen. There is twin adjustable headrest along with a central armrest, and the seat belts, all the seat belts of this car is 3 point. But जो best feature मुझे लगता है in Kia cars and now even other brands are offering, that is this window curtain. ये जो कंपनी फिटेड विंडो कर्टेन आता है, बिलीव मी गाइस, दिस इज रियली यूजफुल इन इंडियन समर कंडीशन जो कि अभी आ चुका है. सो ये समर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील देगा इफ़ यू आर सिटिंग इन द रियर सीट. लाइक ये कंप्लीटली हीट को ब्लॉक कर देता है ऑफ द आउटसाइड. So guys, thank you for watching this video. If you are new to the channel, do hit the red color subscribe button. और हम लोग अभी बहुत ही जल्द बहुत सारे नया गाड़ी का रिव्यू अपलोड करने वाले हैं. So guys, stay tuned for it and do subscribe our channel because it really motivates and encourages us to make such videos for you. और ये वीडियो को like and share कीजिए so that अगर कोई किया सोनेट ख़रीदना चाहते हैं देन उनको हेल्प मिल पाए. सो मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय गाइस.